देखते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये क्यों बनाया गया? ये जो हमारी जेके में रेस अराउंड कंडीशन आ रही थी उसको एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसआर फ्लिप फ्लॉप से बनता है। 2 एसआर फ्लिप फ्लॉप को ज्वाइन करके बनेगा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। दो एसआर फ्लिप फ्लॉप बना लो। ये क्लॉक हो गई। ये हो गया फर्स्ट एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो अब क्या करना है, सेकंड वाले का आउटपुट कनेक्ट कर दो फर्स्ट वाले का आउटपुट कनेक्ट होगा सेकंड वाले के इनपुट से। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 इनपुट नैंड गेट यूज़ कर रहे हैं। एक इनपुट मिलेगा इसको सेकंड वाले के आउटपुट से, यहाँ से क्यू बार से, और एक इनपुट इसे मिलेगा क्यू से। ठीक है, तो सेकंड वाले का आउटपुट फीडबैक हो रहा है टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, सेकंड वाले को इन्वर्टेड क्लॉक देंगे। ठीक है, अगर मतलब यहाँ पर क्लॉक अगर सिग्नल दे रहे हैं तो इसे यहाँ पर इन्वर्ट होके सेकंड वाले को क्लॉक मिलेगी। ठीक है, तो ये था मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब फर्स्ट वाले को हम कह देते हैं मास्टर और सेकंड वाले को कह देते हैं स्लेव। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला फॉलो कर रहा है फर्स्ट वाले को। ठीक है, इसके आउटपुट डिपेंड कर रहे हैं इसके आउटपुट्स पे। ठीक है, तो ये हो गया स्लेव, ये हो गया मास्टर, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब अगर क्लॉक की वैल्यू 1 होगी उस टाइम पे फर्स्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो इनेबल होगा और सेकंड वाला एज अ लैच वर्क करेगा, मतलब एज अ मेमोरी वर्क करेगा। वो अपने में प्रीवियस वैल्यू स्टोर करके रखेगा और वही आउटपुट पे देगा। ठीक है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, उसकी प्रीवियस वैल्यू मिलेगी। अब जब क्लॉक की वैल्यू 0 होगी उस टाइम पे फर्स्ट वाला एज अ लैच वर्क करेगा और सेकेंड वाला इनेबल्ड होगा। ठीक है, सेकेंड वाला वर्क करेगा और फर्स्ट वाला एज अ मेमोरी वर्क करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब हमारी क्लॉक की वैल्यू 1 होगी उस टाइम पे जो आउटपुट पहले हमारे जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है रेस अराउंड कंडीशन में, कि जब क्लॉक की वैल्यू 1 थी तो आउटपुट हमारा 0 से 1 टॉगल कर रहा था उसकी वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जब क्लॉक की वैल्यू 1 होगी उस टाइम पे ये वाला फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट वाला इनेबल होगा और दूसरा एज अ लैच वर्क करेगा, एज अ मेमोरी वर्क करेगा, क्योंकि इसकी क्लॉक क्या है, 0 है। ठीक है, जब भी क्लॉक की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट पे हमें प्रीवियस वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो जब तक क्लॉक की वैल्यू 1 रहेगी तब तक ये इसकी वैल्यू 0 रहेगी और ये एज अ मेमोरी वर्क करेगा, तो इसकी वैल्यू आउटपुट पे चेंज नहीं होगी। जब आउटपुट पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो जो इसको फीडबैक मिल रहा है ये भी चेंज नहीं होगा, तो इनपुट इसके चेंज नहीं होंगे, तो रिजल्ट में जो यहाँ पर आउटपुट होगा वो भी चेंज नहीं होगा। तो इट मीन्स ये रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो रेस अराउंड कंडीशन में क्या था कि जब क्लॉक की वैल्यू 1 हो रही थी उस टाइम पे आउटपुट हमारा 0 से 1 चेंज हो रहा था। ठीक है, वो कंडीशन वहाँ से स्लेव फ्लिप फ्लॉप में एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, अब जो हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है ये एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है। उसमें क्या होता है, जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो अपनी वैल्यू स्टेट्स चेंज करता है ड्यूरिंग राइजिंग एज और फॉलिंग एज। ये होगी राइजिंग एज जब उसकी वैल्यू 0 से 1 हो रही है, फॉलिंग एज होगी जब उसकी क्लॉक की वैल्यू 1 से 0 हो रही है। ठीक है, तो जो फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करता है ड्यूरिंग राइजिंग एज और फॉलिंग एज तो हम उसे कहते हैं एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है हमारा ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। वो कैसे, देखो ये हो गया मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ये हमने बनाया जे के, ये उसकी क्लॉक, ये इसका लॉजिक सर्किट देख लो, लॉजिक सिंबल इसका आउटपुट हो गया क्यू
क्यू बार। ठीक है, अब जो क्योंकि ये नेगेटिव एज क्योंकि जो इसकी वैल्यू है, इसकी स्टेट चेंज हो रही है ड्यूरिंग फॉलिंग एज चेंज हो रही है, जब क्लॉक की वैल्यू 1 से 0 हो रही है, तो हम इसे कहेंगे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। क्योंकि देखो जब क्लॉक की वैल्यू 0 से 1 होती है तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, जब क्लॉक की वैल्यू 1 से 0 होती है तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, तो इस मास्टर स्लेव की जो वैल्यू स्टेट्स जो चेंज हो रहे हैं वो ड्यूरिंग फॉलिंग एज हो रहे हैं, मतलब जब क्लॉक की वैल्यू 1 से 0 हो रही है तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो इसका सिंबल ऐसे होता है, ये होता है सिंबल एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का। अगर हमने यहाँ पर बबल लगा दिया ये, तो ये सिंबल होता है कि जो फ्लिप फ्लॉप है वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ठीक है, अगर ये बबल नहीं होता तो इट मीन्स वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होता। ठीक है, तो ये है लॉजिक सिंबल फॉर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब हम मास्टर स्लेव की वर्किंग देख लेते हैं, ये कैसे वर्क करेगा। ये हो गया क्यू एम और क्यू एम बार, ये हो गया आउटपुट ऑफ फर्स्ट SR फ्लिप फ्लॉप, और सेकंड वाले का आउटपुट हो गया क्यू बार। ठीक है, इसकी ये होगी क्लॉक, इन्वर्टेड क्लॉक। ठीक है, ये हो गया मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ये इसके दो इनपुट हो गए J और K, और ये आउटपुट हो गया क्यू बार। ठीक है, फर्स्ट अब इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया जब क्लॉक, ये हो गया क्लॉक, J के इनपुट क्यू बार, ये हो गई इसकी प्रीवियस वैल्यू, जो प्रीवियसली आउटपुट जो प्रेजेंट थे वो, और क्यू एम बार ये हो गया इसके आउटपुट फर्स्ट वाले के, और क्यू बार जो हमें आउटपुट मिल रहा है प्रेजेंट आउटपुट। ठीक है, अब फर्स्ट केस जब क्लॉक की वैल्यू होगी, जब क्लॉक हमारी 0 से 1 होगी। ठीक है, राइजिंग एज है, उस टाइम पे अगर J की वैल्यू 1 है और K की 0 है तो क्या होगा। ठीक है, मान लिया प्रीवियसली वैल्यू क्या है 1 0 है, हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा था 1 0 मिल रहा है, यहाँ पर 1 थी और यहाँ पर 0। ठीक है, अब देखो जब क्लॉक की वैल्यू 0 से 1 हो रही है तो क्लॉक हो गई 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्लॉक हो गई 1 तो ये इनेबल्ड है। ठीक है, और दूसरे वाले के पास हो गई 0, तो उस टाइम एज ए ये लैच वर्क करेगा। ठीक है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा प्रीवियस वैल्यू, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें प्रीवियस वैल्यू, मीन्स एज अ लैच मेमोरी वर्क करेगा। ठीक है, तो प्रीवियसली क्या वैल्यू थी 1 0, तो आउटपुट पे हमें क्या मिली 1 0। ठीक है, फिर अब जब 1 0 मिल गई तो 1 देखो इससे कनेक्ट है, यहाँ पर, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब NAND गेट का एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा 1, और यहाँ पर सारे इनपुट 1 है, सॉरी यहाँ पर J की वैल्यू 1 है और K की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक 0 आ गया तो आउटपुट पे 1 मिल गया हमें। अब यहाँ पर भी एक वैल्यू 0 आ गई तो आउटपुट पे हमें क्या मिल गया 1। इट मीन्स इन दोनों NAND गेट की वैल्यू डिपेंड करेगी QM और QM बार की प्रीवियस वैल्यू पे। ठीक है, तो अब देखो QM और QM बार की प्रीवियस वैल्यू क्या रही होगी, देखो आउटपुट पे हमें इसके क्या मिल रहा है 1 0, तो प्रीवियसली यहाँ पर क्या रहा होगा 1 और यहाँ 0, जिससे ये हमें आउटपुट पे क्या मिला 1 0। ठीक है, इसका ये इनपुट है, ये S और R का इनपुट अगर 1 0 होगा तो आउटपुट में हमें 1 0 मिलता है, तो प्रीवियसली इसकी वैल्यू ये रही होगी। ठीक है, तो प्रीवियसली यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 0, इट मीन्स इसके इनपुट पे 1 और यहाँ 0। अब एक भी 0 हुआ तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा 1, और दोनों 1 है तो आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है 0। इट मीन्स यहाँ पर हमें QM की वैल्यू क्या आ गई 1 और QM बार की 0। ठीक है, अब देखो अब क्लॉक 1 से हुई 0। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा,